My time on the planet, I guarantee, will be more eventful. I will die with more stories. I would have made a bigger ripple in space-time because I refuse to comply with just the average, this is okay, you'll be happy with this, take it. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए देख रहे होंगे एंड्रयू टेट। अभी रोमेनियन पुलिस ने आके पकड़ लिया। एंड्रयू टेट को इंटरनेशनल ब्यूरो इन्वेस्टिगेट करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अरेस्ट किया। एंड्रयू टेट कौन है ये एंड्रयू टेट? ऐसी क्या चीज एंड्रयू टेट बेच रहा है और इसके इतने सारे फॉलोअर्स क्यों हैं और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों है? इसके पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैंड है, क्या रीजन के लिए? कौन है ये शख्स? रिसेंटली मुस्लिम बना और अब अरेस्ट हो गया। क्या होंगे राज इसके बारे में? आइए इस वीडियो में देखिए। You ever look around you and just look at the world and feel kind of like we're in the Matrix, like there's something missing. Do you think that's like the government making those decisions? It's way above government. Like that's what I mean. Like who do you think is they? There are people who've been in charge of the world for quite a long time. And people at the bottom just don't seem to get it. They don't seem to wake up. And they don't seem to wake up because the people in charge try very hard to keep them asleep. You are now full slave mode. And that's all they want. It's always been the same playbook. It's absolutely incredible that people are not awake enough to see what's fucking happening. I struggle to sleep at night. Like literally what's happening is fucking crazy. एंड्रयू टेट एक फॉर्मर किकबॉक्सर है। इसका खुद का वेबसाइट है कोबरा टेट, जिधर ये मैट्रिक्स ब्रेक करना लोगों को सिखाता है और एफिलिएट टाइप ऑफ कुछ बिजनेसेस जिससे लोग एक्स्ट्रा इनकम और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये मैट्रिक्स क्या चीज है? आप लोग को मूवी याद होगी जिधर नियो को मॉर्फियस एक रेड पिल और एक ब्लू पिल देता है। एक पिल में ये नियो एक नई जिंदगी, आंख खोलने वाली, स्ट्रगलिंग को पार करके जिंदगी खुद के हिसाब से जी सकता है, और एक दूसरी पिल जिधर वो सिस्टम के हिसाब से जी सकता है, खाना पीना सोना और मर जाना, बस यही बताया जाता है। तो जो ये मूवी देखे मैट्रिक्स, उन्हें पता चल जाता है कि रेड पिल और ब्लू पिल का असल राज क्या होता है। और यहाँ पे एंड्रयू टेट यही लोगों को बताता है कि जिंदगी मैट्रिक्स में ना जिए और सिस्टम के बाहर जिए। एक ऐसी दुनिया जिधर आप अपने हिसाब से नहीं जी रहे, मगर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिधर आप इनके हिसाब से जिएंगे और इनके हिसाब से सुनेंगे और फिर मर जाएंगे। एंड्रयू टेट आखिर इतना फेमस क्यों था? इसके बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, डिबेट्स और स्पीचेस जो है ना बहुत ही वायरल गए पूरे इंटरनेट पे। इसका जितना भी कंटेंट होता है वो पूरा कॉपीराइट फ्री है, तो इसके जितने भी ज़्यादा फॉलोअर्स है वो सब लेके टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह पोस्ट करते रहते हैं। और इसी के वजह से इसके अकाउंट्स बैन भी होने के बाद इसे कोई नहीं रोक पाया। इसे कंट्रोवर्शियल फिगर क्यों बोला जाता है? वेल, ये एक ऐसा बंदा है, मालूम, ये एंटी फेमिनिस्ट है, मतलब एंटी फीमेल इसे लेबल किया गया। ये जो फेमिनिस्ट वाला ड्रामा है ये इसके खिलाफ बात कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग वाला ड्रामा, क्योंकि महंगे से महंगे गाड़ी बनाने वाले लोग, मल्टी मिलियनर कंपनीज, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता, मगर आम गरीब लोगों को बताया जाता है कि देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फंडिंग करो, फलाना वलाना जो है ड्रामा चलते रहता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ट्वीट करता है, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ बात करता है। ये जो आज के ज़माने में इक्वालिटी के नाम पे औरतों को बेहूदगी की तरफ लेके जाते हैं, औरतों को जो उनके तरीक़े से उनके मेंटल और फिजिकल एबिलिटी उसके बाहर खेलने को बोलते हैं, वो इसके खिलाफ बात करता है। Women don't feel like they need men in a physical sense because life is soft, but it's bullshit, and it's bullshit because you still need men by proxy. One, and two, the second life gets difficult, you very quickly learn how much you need men. But women will go, I'm independent, I don't need no man because I have an OnlyFans and men pay my OnlyFans, and if anyone comes up to me, I'll call a male police officer. I don't need men. Shut up, idiot. Of course you do. You just named your whole life is based on fucking men. The road you're driving on was paved by a man. The house you're living in was built by a man. The car you're driving was designed by a man. Your whole life depends on men. ये बोलता है कि औरतें कुछ किस्म से बनाई गई हैं, आदमी कुछ किस्म से बनाए गए हैं। उन्हें कुछ फिजिकल मेंटल एट्रीब्यूट्स दिया है खुदा ने, और मेल को भी कुछ अलग किस्म से फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज मिली है, जिसके लिए ये कुछ चंद काम के लिए काम आएंगे और ये कुछ चंद काम के लिए काम आएंगे। I would summarize my views on gender by being very simple and stating the fact that I think that the genders are different. I think we have different strengths and weaknesses. I think men are better at some things than women. I think women are better at some things than men. I think when we work together as a team, that makes us the most powerful force on the planet. I think the biggest problems with the world today is that everybody is trying to pretend that they're interchangeably as good as each other at the same things, and that's destroying the teamwork. It's very simple. If I was an accountant and I met a tailor, I'd say, okay, you make the clothes, I'll do the accounting. And then as a team,
team, we have a very profitable business, right? If we were to turn up and we were to decide, you know what, I'll do half the accounting and you do half the accounting, and you do half the tailors and I do half the tailors, where our tax bill will be a mess, the jackets won't fit, like it'll all fall apart. I don't know why it's so confusing for people to sit there and understand and go, yeah, women have certain strengths and weaknesses, men have certain strengths and weaknesses, and when we both understand them, both accept them, and work as a team, then we're a complete package, and this is why God created us to be different. If we were exactly the same, we wouldn't need each other. कई न्यूज़ में शुरू हो गया एंड्रयू टेट मिसोजिनिस्ट, एंड्रयू टेट ऐसा है, एंड्रयू टेट एंटी फीमेल है, एंड्रयू टेट डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट करता, बढ़ावा देता, मारम तोड़ी की बात करते रहता हमेशा. Do you know who Andrew Tate is? Yes. Do you like him? Fuck no. Why? Because he fucking sucks. Okay, that's not a reason. Do you have a reason why you don't like him? He's a misogynist. Define misogyny. I'm not fucking doing this. What's wrong? वेल ये कितना सही कितना गलत इनके सोर्सेस तो कोई नहीं देख रहे, मगर न्यूज़ में जो छप के हेडलाइंस आ गई वही फुल एंड फाइनल रहता है, जैसा आज तक भी वेस्टर्न मीडिया करते हुए आ रहा है. हैरानी की बात यह है, यही मिसोजिनिस्ट कमेंट्स इसके ऊपर लेबल किए गए और फिर इससे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर तरफ से इसका अकाउंट बैन हो गया. और अब ट्विटर पे इसका एक अकाउंट बाकी है क्योंकि एलोन मस्क खरीद लिया, और एलोन मस्क खरीदने के बाद आप लोगों को तो मालूम है वो कितना शाना है, कैसा लोगों के दिमागों के साथ खेलता है. तो सिर्फ ट्विटर पे एंड्रयू टेट का अब हर जगह से बैन हो गया, और बहुत सारे इसने स्पीचेस बताए जिधर औरतों को कैसे एडवर्टाइजमेंट, औरतों को कैसे पैसों के लिए आदमियाँ यूज़ करते हैं, और फिर यही वेस्टर्न मीडिया, यही मैट्रिक्स सिस्टम वाले लोग कैसे औरतों की इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं. इन्हीं के जिस्म, इन्हीं को बेच के ये लोग पैसे कमाते हैं, गलत सलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. फिर यही सिस्टम बोलता है कि औरतों की इज्जत कैसे की जाए, औरतों को उनके राइट्स कैसा दिया जाए. जब फिजिकल मेंटल एबिलिटी दोनों की सेम है ही नहीं, तो कैसा उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया. आप लोग गौर करेंगे, मूवीज़, ड्रामास, मैगजीन्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और इनके सो कॉल्ड चिंदी 2 कौड़ी के एक्टिविस्ट ये बताते हैं हमेशा कि देखो इक्वालिटी, राइट्स, कैसा औरत भी बाहर जाके काम करना चाहिए, कैसा आदमियों को घर में रह के छोटे बच्चों को रखना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए वगैरह. मतलब जो जेंडर्स का असल काम है उसको ये लोग स्विच कर देना चाह रहे हैं. और एक चीज़ आप लोगों को बोल दे कि अगर नेचुरल हैबिटेट वाली चीज़ को अगर आप चेंज करोगे तो पूरी दुनिया मेस्ड अप होगी. जब एंड्रयू टेट बोलता है कि आदमियों का काम अलग है, औरतों का अलग है, तो ये पसंद नहीं आया. मेजॉरिटी मीडिया क्या लेबल कर रहा है कि एंड्रयू टेट के फॉलोअर्स मेजॉरिटी यंग टीनेज मेल है, फीमेल नहीं, क्योंकि एंटी फीमेल है एंड्रयू टेट को बताया गया, मगर उसके फॉलोअर्स में फीमेल भी आते. एंड्रयू टेट के मेजॉरिटी फॉलोअर्स टीनेज मेल है, जिधर इनके ब्रेन वॉशिंग एंड्रयू टेट आसानी से कर सकता है. ब्रेन वॉशिंग से याद आया, यही वेस्टर्न मीडिया शायद छोटे बच्चों को होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ाना, कैसा जेंडर्स एक दूसरे के जो है ना, अब बेहूदगी की इतनी बात है मैं खुल के वीडियो पे नहीं बता सक रहा हूँ. कई केसेस हो चुके हैं अमेरिका में, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कई सारी यूनिवर्सिटीज़ पे, स्कूल्स पे केसेस किए हैं और किताबों पे कि इनके सिलेबस में छोटे छोटे बच्चों को जो कि हद नादान है उनको कैसे बेहूदगी के चीज़ें पढ़ाया जा रहे हैं, जेंडर्स को लेके, होमोसेक्सुअलिटी को लेके, LGBTQ वगैरह के चीज़ों को लेके. Leave the kids alone. If you want to chop your off, I have nothing against that. I'm not anti-gay. I'm not anti-transgender. I'm not anti any of these things. What I am anti is propagating your worldview on other people's children. If you're gay and you can't have kids, why do you now believe it's your right to go to other people's kids and tell them how to think? You can be as transgender as you like. Don't come talk to my kid about it. That's my child. I will program my child with my worldviews. I raise them. I pay for them. They're my kid. They're not your kid. And they're not the government's kid. यहाँ पे इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, मगर इन्हें प्रॉब्लम है जिधर एंड्रयू टेट मैट्रिक्स के बाहर जीने को सिखा. तो ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग गौर करो, कैसा भी चाहते कि आप लोग एक बंद सोच में हमेशा रहना, एक बंद कमरे में रहना, एक बंद डब्बे में रहना, और आपकी सोच कभी ये सिस्टम के बाहर नहीं आना. इसलिए हम लोग आप लोग को हमेशा हम लोग के वीडियोज़ में रहते हैं कि ऐसे कुछ चीज़ करो कि आप थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाले कॉन्सेप्ट पे हमेशा चलते रहे. पैदा होना, बड़े होना, स्कूल को जाना, कॉलेज को जाना, नौकरी करना, रिटायरमेंट लेना, पेंशन खाना, मर जाना, इसके बाहर ज़िंदगी जीने का कुछ रास्ते हमेशा देखो, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं है. ज़िंदगी बहुत चीज़ें करने के लिए. ऐसे भी द मास्टर की सिस्टम ऑडियो बुक को आप चेकआउट करो, जिधर आपको बता जाता है कि कैसा बेहतर फील करे और वेल्दी बने आप, कैसा अपने लॉजिक को कंसिस्टेंट रखे और रेशनल फ्रेमवर्क के बाहर काम करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए. दूसरा ऑडियो बुक जो कि 1959 से मशहूर होते हुए आ रहा है, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, बड़ी सोच के 10 फायदे, ये आपको बहुत मदद करेंगे
आपके थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स के रास्ते में। पहले के ज़माने के वैसा किताब खोल के आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में बस ईयरफोन लगाओ और आप चलते फिरते ऑडियो फॉर्म में सीख सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स कैसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं कुको एफएम पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फ्री में डाउनलोड है। जबरदस्त कंट्री चीज, कुको एफएम का फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है ओनली इन 39 रुपीज। उसके बाद नॉर्मली अगर आप इसे जनवरी 1 के बाद देख रहे हो तो हमारा कोड यूज कर लीजिए TB50, जिधर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी जाओ चेकआउट करो, इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड NY60। अब छोटी छोटी चीजें हम कवर करेंगे और एंड्रयू टेट क्यों अरेस्ट हुआ और क्यों रिलीज हुआ और इसकी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है ये बताएंगे आपको। जैसे इसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन हुए वगैरह, उसके कुछ चंद समय में एंड्रयू टेट मुस्लिम बन गया। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होना शुरू हो गई। एंड्रयू टेट मुसलमान बनने के फोटोज आना शुरू हो गए। यहाँ पे हम दो चीज़ बोलेंगे, एंड्रयू टेट क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए मुसलमान बनना चाहा या कुछ अदर रीज़न है। एंड्रयू टेट मानता है कि कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर इतने स्ट्रांग नहीं है जितना इस्लामिक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है। कुरान, हदीस, यहाँ पे मुसलमान कुछ भी हो जाओ उनके प्रॉफिट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके खुदा को बेहद चाहते हैं। और अगर मुसलमानों के कोई प्रॉफिट या खुदा के बारे में कोई भी कुछ भी गलत सलत चीज़ कह देता है तो वो अपनी जान खोने पे ऑलमोस्ट बैठ गया। तो यही चीज़ बोलता है, ये बोलता है कि वेस्टर्नाइज यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में वही आप बाइबल के खिलाफ बोलो, जीसस के खिलाफ बोलो और गलत सलत गाली गलौज दे दो, आदमी बिंदास पढ़ सकता है। तो ये बोलता है ये सीरियसनेस है क्यों नहीं, रिलीजन को लेके अगर सीरियसनेस है नहीं तो फिर इंसान दुनिया में कैसे जी रहा है विदाउट गॉड। तो देखो मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है, मगर उसके बाद इंसान खुद से कबूल कर लिया इस्लाम, फिर वो उसके और अल्लाह के बीच में। हमें नहीं है राइट्स कोई भी चीज़ खिलाफ बोलने के लिए, मगर बाज़ लोग हैं जिनकी मुनाफिकत हमें क्लियरली दिख के आ सकती है, वो उसके बारे में अपन बोल सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल कोई एक मशहूर एक्टर है, देखो अभी उम्रा करा, फिर इंडिया को आके वही मंदिर को गया खुद के कुछ पर्सनल चीज़ें करने के लिए, वो अपने काम के लिए करते हैं। उन लोग आप लोगों को फुल करने के लिए करते हैं। यही बॉलीवुड के सोल्ड कॉल्ड एक्टर और पॉलिटिशियंस। क्योंकि एंड्रयू टेट के साथ उसका और एक सगा भाई है। अगर एंड्रयू टेट को इस्लाम सही दिखा और वो इस्लाम कबूल कर लिया, उसका सगा भाई क्यों नहीं करा? बल्कि दोनों जो है ना, हमेशा उनके पॉडकास्ट में ये बोलते हैं कि हम दो भाई जाते हर जगह एक साथ, वापस आते हर जगह एक साथ। क्योंकि अगर हम दोनों में से एक मारा गया तो दूसरा भी मरना ज़रूरी है। तो अगर मरना है तो दोनों साथ में मरेंगे, जीना है तो दोनों साथ में जीएंगे। तो अगर एक इस्लाम कबूल कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं भाई? अब ये हम आप पे छोड़ते हैं। भाई एंड्रयू टेट लिटरली मिलियनर बिलियनर बन चुका है। उसके कितने के सारे सुपर कार्स, स्पोर्ट्स कार्स है, बहुत बड़े घर है हर जगह दुनिया में, और इसका बिजनेस मॉडल आज तक किसी को नहीं पता। बस ये कोबरा टेट, ये इसकी वेबसाइट के बारे में, इसके समवॉट पिरामिड स्कीम और इसके हसलर्स यूनिवर्सिटी से पैसे कमाते हैं, सो वही सिर्फ लोगों को मालूम है। इसका असली सोर्स मालूम नहीं है। तो ये मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए लोगों को पैसे कैसे कमाना, सिस्टम को तोड़ना कैसे, ये इसके वेबसाइट पे बताता है लोगों को $50 में। और तकरीबन अभी तक इसके पास 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है इसके वेबसाइट पे, जो कि लोग पैसे दे के मैट्रिक्स ब्रेक करना चाह रहे हैं। अब बात आती है ये अरेस्ट क्यों। और कई सारे ट्वीट्स इससे चंद हफ्ते महीने पहले ये खुद डाल रहा था कि दिसंबर में मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, मेरा भाई अरेस्ट होने वाला है, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा क्योंकि मैट्रिक्स वाले मुझे मार देंगे। I'm shaving my head bald. You think I give a fuck about January 1st? Who gives a fuck about January 1st? That's forever away. So we're gonna try and fucking kill me. The Matrix might get me by then. January 1st? Who gives a shit? I saw you made a tweet. I saw you made a tweet. I saw you made a You didn't do your push-ups yesterday. I saw- Why do you have to wait a month to shave your head? तो ये कई सारे ट्वीट्स, कई सारे इंट्यूशंस ऑलरेडी दे रहा था और आखिरकार ये साल के एंड में वो अरेस्ट हो चुका। रोमानियन गवर्नमेंट इसके ऊपर सैंक्शंस ये डालती है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, गलत सलत हरके औरतों से करा रहे थे ये लोग, किडनैप करके फोर्सफुली। और इसके साथ इसके भाई को और 2 अलग से लोगों को अरेस्ट किया गया इन अ फॉर्म ऑफ सस्पेक्ट्स। कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज ग्रुप था जो कि विमेन को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था और फोर्स कर रहा था उन्हें पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए। और इसी के साथ अथॉरिटीज 6 और औरतों को एज अ विक्टिम इस केस में अंदर लाती है। मगर ये शायद केस और लंबा होने से पहले ही ये इसे बेल मिल जाती है और ये छूट जाता है। वो पता नहीं कैसे क्यों। और ये आके फिर वापस ट्विटर पे लिखता है कि मैट्रिक्स मुझे पकड़ने और मैं छूट गया। भाई ये बहुत क्रेजी लेवल का आदमी है। इसे सेल्फ लेबल करते हैं लोग और इसे द टॉप जी कहते हैं। और इसके मीम्स ही कई बने हैं कि व्हाट कलर इज योर बुगाटी। You like the color? Yeah, I had mixed reviews on the color. Some people said they like it, some people said they don't like it, and I said,
Well, what color's your Bugatti? बहुत सारी चीज़ें बना दी है अब। और मैं देखा कि कई इसके अंदर आईटी सेल के चिंदी मीम पेजेस भी जो है ना, एंड्रयू टेट अरेस्ट होने के बाद ये लिखना शुरू कर रहे थे कि व्हाट कलर इज योर जेल्स यूनिफॉर्म, व्हाट कलर इज योर जेल। मीम की दुनिया अलग है भाई। बहरहाल इन शॉर्ट अगर देखा गया तो टेट बहुत सारे बिंदास खुल के स्पीचेस दे देता है। ये पर्सनल लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, मेंटल हेल्थ, फाइनेंसेस और बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स खोल देता है और लोगों को बोलता है कि कैसा जिंदगी सिस्टम के बाहर आके चाहिए। और यही चीज़ जो है ना मैट्रिक्स को, द सो कॉल्ड ज़ायनिस्ट ग्रुप्स को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बंद दिमाग के साथ जिए और फिर गुजर जाए। तो देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एंड्रयू टेट का अरेस्ट होने के लिए, और ये एक अरेस्ट नहीं, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। शायद ये अंदर भी हो सकता है और इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। कितने रियल रहेंगे कितने फेक वो बस अब वक्त ही बताएगा, और आगे फ्यूचर में पता नहीं अब क्या क्या चीज़ इन्हें फेस करने वाला है, क्योंकि इन्हें लिटरली इंटरनेट को ब्रेक कर रहा, पूरे सोशल मीडिया साइट्स इसको बैन करने के बाद भी इंटरनेट को ब्रेक कर लेते हुए जा रहा है ये शख्स। अगली वीडियो आएगी हमारी द सिस्टम के बारे में। 2 किस्म की वीडियोस हमारे द सिस्टम, ये कंप्लीट मूवी बनाने वाले हम लोग इन फ्यूचर, और इससे पहले हम लोग एक वीडियो बनाएंगे द मैट्रिक्स। ये एक छोटा सा सिस्टम जिधर आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों होप आप लोग वीडियो पसंद आ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उससे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। नए हमारे चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। फिर आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूँ, कुको FM चेकआउट करें, NY60 कोड यूज़ करें और स्ट्रेट 60% का डिस्काउंट पा लीजिए। फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन ओनली इन 39 रुपीज़। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। My unmatched perspicacity, coupled with sheer indefatigability, makes me a feared opponent in any realm of human